गाड़ी का क्लेम लेते टाइम अगर आपको 1000 रुपए फाइल चार्ज की जगह देना पड़ जाए 15-16 हजार रुपए फाइल चार्ज की ही जगह पर, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप एक्सपेक्ट करते होगे कि आपकी नई गाड़ी है, नई गाड़ी होने के बावजूद भी आपको 1000 रुपए में जो आपका काम हो सकता था, वहीं आपको 16,000 रुपए की एक भारी भरकम मोटी रकम पेड करनी पड़ रही है, वो भी बिल्कुल नई गाड़ी में क्लेम लेते टाइम। क्यों देना पड़ेंगे 16,000 रुपए आपको या 15,000 रुपए? क्या आखिर ऐसी गलती कर दी है आपने नई गाड़ी होने के बावजूद, जिसकी वजह से आपका 1000 रुपए की बजाय 16,000 रुपए फाइल चार्ज जाने को तैयार है? तो चलिए बात कर लेते हैं इसी टॉपिक पे आज कि वहां कौन सी ऐसी हम गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से 1000 की जगह डायरेक्ट 16,000 रुपए हमारा फाइल चार्ज हो जाता है। जैसा कि आप सबको मालूम है, अपने इस चैनल पर जो भी मैक्सिमम वीडियो मैं आपके लिए डालता हूँ मोटर इंश्योरेंस और मोटर क्लेम से रिलेटेड, तो वो सारी की सारी वीडियोस जितनी भी होती हैं मेरी, वो सबके सब प्रैक्टिकली कर रखा होता है मैंने उन पे, तभी आपसे मैं उसके रिलेटेड जानकारी शेयर करता हूँ। ऐसे ही मेरे पास में एक गाड़ी आई है 2024 मॉडल, गाड़ी सामने से लग गई है और क्लेम के लिए आई है कि क्लेम में इंश्योरेंस क्लेम में उसकी रिपेयरिंग होगी। ये आए मेरे पास जिनकी गाड़ी है कि साहब ये मेरी गाड़ी लग गई है और इसको मुझे क्लेम में बनवाना है। मैंने कहा ठीक है, पेपर वगैरह उनकी गाड़ी के मैंने लिए और जब पेपर लेने के बाद में मैंने जब गाड़ी का इंश्योरेंस को देखा तो 2024 मॉडल गाड़ी का है वो, और 24 मॉडल गाड़ी बहुत साफ सुथरी, उसके बावजूद भी उसमें जीरो डेप्रिसिएशन नहीं था एड ऑन में लगा हुआ। वो क्यों नहीं लगाया वो भी बताऊंगा आपको मैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि 24 मॉडल गाड़ी के अंदर नील डेप्रिसिएशन एड ऑन में नहीं है और सरकारी कंपनी से इंश्योरेंस है। अभी सब लाइव आपको दिखाऊंगा मैं, पूरी पॉलिसी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, वो आप खुद देखेंगे उसे और समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। और साथ ही साथ उसके एक बहुत बड़ा एक और उसमें कांड किया हुआ था इंश्योरेंस पॉलिसी में कि उसमें जहां पे 1,000 रुपए दे के काम होना था, यानी कि नील डेप्रिसिएशन अगर होता तो 1000 रुपए फाइल चार्ज जाना था, वहां अब उनको 16,000 रुपए देना पड़ेगा, जो कंपलसरी मैंडेटरी उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो अमाउंट है। यानी कि वो अपनी गाड़ी का अगर क्लेम लेते हैं, फिर चाहे वो रिपेयरिंग बिल उसका या 50,000 का बने, 1 लाख का बने, 10,000 का, को 16,000 रुपए का अमाउंट पेड करना ही करना है अपने पास से, और बाकी का जो बचा वो इंश्योरेंस कंपनी देगी, क्योंकि जीरो डेप है नहीं तो जाहिर सी बात है कि उसमें डेप्रिसिएशन अमाउंट कटेगा और जो डिडक्टेबल अमाउंट था फाइल चार्ज था वहां पे 1000 रुपए की जगह 16,000 रुपए। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ उनके साथ, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने, ये जानने के लिए हमने कॉल किया इंश्योरेंस ब्रोकर है जो इंश्योरेंस करते हैं, एक एजेंट जिन्होंने उसके इंश्योरेंस को बंदे के किया था। उनका जवाब वही आया जो 90% लोगों का होता है। ऑनर ने यानी कि गाड़ी मालिक ने ये कहा था कि कम से कम का करना है, प्रीमियम कम से कम में आना चाहिए। कौन सी हमारी गाड़ी लगती रहती है, एक्सीडेंट थोड़ी ना होता हमारी गाड़ी का, हम चलाते नहीं इस हिसाब से। आपको बता दूं, और मैंने कितने वीडियो डाल दिए हैं और यूट्यूब भरा पड़ा है इस तरह के वीडियो से कि हादसे कभी बता के नहीं होते हैं यार, कब कौन सा हादसा कहाँ पेश आ जाए नहीं कह सकते उसको। मैं और आप कोई गॉड नहीं हो जो सब कुछ मालूम है, अंतर्यामी नहीं है हमारा। हादसे कभी भी कहीं भी किसी के साथ कैसे भी हो सकते हैं, जैसा कि इनके साथ हो गया। अब ये सर पकड़े बैठे हैं क्योंकि टोटल 15-16 हजार रुपए का तो काम है गाड़ी के अंदर, और उतना ही अपने पास से देना है। पास से 15-16 हजार जाएंगे और मिलने नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन अमाउंट कटेगा तो आगे वही हाथ में 8-9 हजार रुपए, 10,000 रुपए। तो इन्हें कितना बड़ा बेनिफिट हुआ, यही जान नहीं छूटेगी। कभी भी क्लेम लो 15-16 की जगह वो आपका जो है 1-2 लाख रुपए का नुकसान होगा, तब भी आपके पास से 16,000 तो जाने ही जाने हैं और डेप्रिसिएशन का अमाउंट कटेगा वो अलग, तो जीरो डेप नहीं है, डेप्रिसिएशन अमाउंट भी कटेगा। एक बार इनकी पॉलिसी को हम देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा हम किस चीज के बारे में बात करें। अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, तो ये है हमारी गाड़ी की पॉलिसी जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से है, जो कि सरकारी कंपनी है और ये काफी पुरानी इंश्योरेंस कंपनी है। आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि यहाँ से कुछ आपके साथ मिस हैपनिंग हो सकती है या फिर आपको कोई मिसगाइड किया जा सकता है। अगर यहाँ पे हम देखें गाड़ी का मॉडल, तो गाड़ी का मॉडल है 2024, जैसा कि आपको साफ साफ नजर आ रहा है। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, लास्ट में नीचे आकर के ये देखिए जो यहाँ पे लिखा है कंपल्सरी RS 1000 रुपीज,
ठीक है, ये तो फाइल चार्ज अपना हो गया, या डिडक्टेबल अमाउंट, कंपल्सरी एक्सेस अमाउंट जो है वो ये 1000 रुपए। और यही इसके आगे लिखा है एक वॉलेंट्री RS 15,000, 15,000 रुपए, यानी कि इनको जो देना है कंपल्सरी 1000 ये देना है और 15,000 ये देना है, ठीक है, यानी कि 16,000 रुपए देना है। समझ आ गया होगा आपको क्यों आप थंबनेल पे ये लिखा गया था इस बारे में। अब ये इससे फायदा क्या हुआ है, 15,000 यहाँ पे देने से फायदा सुन लीजिए कितना है फायदा भाई साहब। इन्हें यहाँ पे ये है, अगर यहाँ हम देखेंगे तो लिखा है वॉलेंट्री एक्सेस डिस्काउंट यस 2500 रुपए, यस यानी कि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से किया। 2500 रुपए इनके भाई साहब के यहाँ कम हो गए। पिछली बार क्लेम नहीं लिया इन्होंने, 20% NCB है, तो उसमें 1880 रुपए यहाँ हो गया, क्योंकि एक ही साल हुआ था गाड़ी को लिया हुआ, 24 मॉडल है, तो उन्होंने सोचा पूरे साल गाड़ी लगी तो अब थोड़ी लगेगी, तो ये भूल है इनकी। ठीक है भाई, RSA प्रोडक्ट जरूर इसमें 15 रुपए का लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ना तो नील डेप्रिसिएशन लगा हुआ है इसमें कहीं, ना ही इंजन प्रोटेक्टर, ना कंज्यूमर कवर है, कुछ भी एड ऑन लगा हुआ नहीं है, यानी कि सीधा सीधा इनका सिंपल पॉलिसी ये कर दी गई है। तो इस पॉलिसी को देख के आपको काफी हद तक सीधे समझ में आ गई। हमने पॉलिसी देखी है और उसमें साफ साफ लिखा है कि 1000 रुपए डिडक्टेबल अमाउंट है, जो फाइल चार्ज अपन बोलते हैं, और वॉलेंट्री जो है वो 15,000 रुपए की है। कुछ पैसे कम करवाने के लिए 15,000 वॉलेंट्री अमाउंट ले लिया। वॉलेंट्री का मतलब होता है स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, यानी कि कस्टमर ने आज्ञा दी इस चीज की कि भाई ऐसा है कि मेरा प्रीमियम कम करो, चाहे जैसे करो, जो भी तकनीक लगानी है लगाओ। तो बंदे ने सीधे 4,042 रुपए जो आता खर्चा, उसमें नील डेप्रिसिएशन का वो हटा दिया और 2,500-3 हजार रुपए, 4,000 रुपए वहां से वॉलेंट्री के कम कर, 3-4 हजार रुपए कम करने के लिए 15,000 रुपए का यहाँ पे इन्होंने अपने गुन्ना यानी कि दंड भरने को तैयार हो गए। जो मैंने थंबनेल पे लिखा था कि 16,000 रुपए फाइल चार्ज, वो गलत नहीं लिखा था मैंने। यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर होने के बाद आपको समझ आ गया होगा, 1,000 की जगह 16,000 रुपए फाइल चार्ज। आखिर ऐसा क्यों लिखा था, ये वीडियो देखकर आपको अच्छी तरह से पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो हमेशा ध्यान रखें, कभी भी इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसको कम करवाने के चक्कर में आप अपना नुकसान मत करिए। अगर आप गाड़ी को मेंटेन कर ही नहीं सकते तो आप गाड़ी को मत लीजिए, क्योंकि अगर आपको कार खरीदनी है तो उसके टाइम टू टाइम आपको सर्विस करानी है, इंश्योरेंस कराना है, पॉल्यूशन कराना है, फिटनेस करानी है, ये सारे काम आपने करना है। हाथी लोगे तो भाई उसको खिलाने के बारे में भी सोचना पड़ेगा, सीधी बात है। अगर आप कैपेबल नहीं है कार लेने के लिए तो आप कार प्लीज मत लीजिए, ठीक है। पहले कैपेबल हो जाइए, उसके बाद आप जो है कार को खरीद लीजिए। किसी ने कहावत कही ठेठ भाषा में जो है कि हाथी खरीदना आसान है, उसको पालना बहुत मुश्किल है। तो यही सिस्टम, अपना हिसाब किताब देख के चलो कि अगर आपको लग रहा है कि कार को मेंटेन कर सकते हो तब तो लो, अदरवाइज मत लो। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कहीं कुछ डाउट है, उसको क्लियर करना है, तो मैं हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर देता ही हूँ भाई, वहां पे आप सीधे मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, या अपने किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस का कोटेशन लेना है, मुझसे इंश्योरेंस करवाना है, तो उसके लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, RC और प्रीवियस पॉलिसी भेजिए, मैं तुरंत आपको उसकी कोटेशन प्रोवाइड करा दूंगा। हमसे इंश्योरेंस कराने में आपको फायदा ये है कि ऑल ओवर इंडिया आपको मोटर क्लेम में कहीं कोई परेशानी आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए हम और हमारी टीम यहाँ पे बैठी है, आपकी सेवा में हमेशा तैयार। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।